हमारे साथ जुड़े हैं एक विशेष मेहमान, बिहार की मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट के नवनिर्वाचित युवा सांसद डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी। राजभूषण चौधरी जी, आपका संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप पहली बार फर्स्ट टाइमर हैं, आप संसद चुन के आए हैं। हालांकि आपका पॉलिटिकल करियर जो है वो पॉलिटिकल लाइफ आपकी 10 वर्षों से ज़्यादा है। क्या कहना चाहेंगे मुजफ्फरपुर की जनता को? सबसे पहले तो मैं मुजफ्फरपुर की महान जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। जी, और क्योंकि आप प्रोफेशन से एक डॉक्टर हैं और अब आपकी जितनी मुजफ्फरपुर की जनता है उनकी सेहत का जिम्मा अब आपके कंधों पे आ गया है। क्या प्राथमिकता है आपकी? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप रखेंगे मुजफ्फरपुर की जनता के लिए भी और बिहार की जनता के लिए भी संसद में? देखिए, मेरी प्राथमिकता मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास करना है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो। मुजफ्फरपुर में रोड के क्षेत्र में डेवलपमेंट की बात हो या मुजफ्फरपुर में बेला इंडस्ट्रियल एरिया है उसके जीर्णोद्धार की बात हो, तो हर क्षेत्र में हमको काम करना है। क्योंकि वहाँ पर एयरपोर्ट का समस्या है, तो बहुत सारे काम करने हैं हमको। तो जी, आप युवा सांसद हैं, कैसे राजनीति में आना हो गया? क्योंकि आप तो अच्छे खासे डॉक्टर हैं। देखिए, सामाजिक गतिविधि लगातार हम लोग कर रहे थे और समाज के बीच में जाकर के लोगों के बीच अवेयरनेस, नशा मुक्ति अभियान के माध्यम से और पुअर में जाकर के एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस वगैरह कार्यक्रम हम लोग कर रहे थे। धीरे धीरे लोगों को लगा कि इनको राजनीति में आनी चाहिए। लोगों ने इनकरेज किया, बताया कि आपके जैसे लोगों की ज़रूरत है, तो धीरे धीरे बनते बनते कारवां यहाँ तक चला है। देश में युवा सांसद जो हैं उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है और भारत एक युवा देश है। आपको क्या लगता है युवाओं के क्या मुद्दे हैं और उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है? देखिए, युवाओं के साथ जो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग काम करेंगे हर क्षेत्र में। युवाओं को एजुकेशन से लेकर के उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और लोग जो थोड़ा सा डेविएट कर रहे हैं, हम लोग हर पहलू पर युवाओं को कैसे एक संस्कार युक्त जनरेशन तैयार किया जाए, हम लोग नशा की तरफ ना जाएं। सारे मुद्दा पर हम लोग काम करेंगे। हम लोग एजुकेशन से जुड़े और समाज के लिए कुछ करें, एक सकारात्मक राजनीति की तरफ बढ़े लोग, इस पर हम लोग काम करेंगे। पिछले 10 वर्षों में आपने कितना बड़ा परिवर्तन देखा? खासकर अगर आपके लोकसभा सीट की बात की जाए मुजफ्फरपुर की और बिहार ओवरऑल बात की जाए, आपको क्या लगता है कौन से बड़े माइलस्टोन्स होंगे? कितना विकास हो गया आपके नजरिए में? देखिए, मुजफ्फरपुर हो या बिहार का जो मामला है, तो उसमें निश्चित तौर पर एनडीए की गवर्नमेंट रही है और एनडीए की गवर्नमेंट में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। रोड के क्षेत्र में जो हम लोग कभी एनडीए से पहले बिहार की स्थिति देखते थे, श्रद्धेय अटल जी जब बिहार गए थे तो उनका कहना था कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में सड़क है, पता नहीं चलता है। और आज बिहार की स्थिति बदली है, बिहार के हर गांव तक सड़क पहुंच रही है। तो थोड़ा सा लेट हुआ है क्योंकि 70 साल में जो पूर्ववर्ती सरकारें थी वो काम नहीं की। एक राइटर ने बहुत अच्छा लिखा है कि सड़क तुम गांव अब जा रही हो जब गांव शहर की ओर चला गया। तो हम लोग थोड़ा लेट पहुंचे हैं, लेकिन प्रयास रहेगा कि गांव की सड़कें भी अच्छी हो, सुंदर हो, ताकि गांव और शहर का जो फासला है वो मिटे। जी, भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और पूरी दुनिया की नज़र इस पे रहती है और ऐसी बहुत सारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हमारे देश में जो बहुत अच्छे से हो रही है और भारत आगे भी बढ़ रहा है। 2047 का एक विजन है प्रधानमंत्री का। एक युवा होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम लोग को एक विकसित भारत बनाने के लिए युवाओं को संस्कार युक्त एजुकेशन देने की ज़रूरत है और राष्ट्रवाद के लिए काम करना होगा। राष्ट्र सर्वोपरि मान करके काम करना होगा और
देश को प्राथमिकता देते हुए उसके बाद ही कुछ अपना या परिवार का या किसी का भी। इसलिए हम लोग और उसके बाद हमारी समस्या सबसे बड़ी जो विकास में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पॉपुलेशन। तो निश्चित तौर पर अगर हमको डेवलप कंट्री बनना है तो हमको पॉपुलेशन कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आप जब पॉपुलेशन डेंसिटी कंपेयर करेंगे डेवलप्ड कंट्री और हम लोग जैसे डेवलपिंग कंट्री से, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको मिलेगा। आप यूएस का डाटा ले लीजिए और फिर इंडिया का डाटा लीजिए तो लगेगा कि हम लोग बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है। तो ऑब्वियस है कि जो प्राकृतिक संसाधन है, संपदा है, उसका भी कम लोगों पर शेयर पड़ेगा। और वहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन कम है कंपैरेटिवली इंडिया के, तो एक आदमी पर ज़्यादा संसाधन पड़ रहा है। ऑब्वियस है हम लोग को पॉपुलेशन कंट्रोल करना ही होगा अगर हमको डेवलप कंट्री बनना है तो। डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी, आपने संसद टीवी से बातचीत की, समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार की मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट के नवनिर्वाचित सांसद, युवा सांसद डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी का कहना है कि जो मुजफ्फरपुर के शिक्षा, स्वास्थ्य और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो मामले हैं उनकी आवाज़ वो बुलंद करेंगे। और साथ ही भारत को विकसित देश अगर बनना है तो उसमें जनसंख्या नियंत्रण जो है वो बहुत ज़रूरी है, ये इनका कहना है। और इस विषय में वो इस विषय को संसद में भी लगातार उठाते रहेंगे। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।